How did I manage my boards with my NEET preparation? Hello everyone, this is Pearl Dogra, first year MBBS student at AIMS ऋषिकेश एंड बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि बोर्ड्स और नीट को साथ में किस तरह से मैनेज किया जाए। मुश्किल होता है, आई नो। आई वॉज ऑल्सो रेगुलर स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट जिसने ट्वेल्थ के साथ यानी बोर्ड्स के साथ में नीट 2022 क्रैक किया एंड हियर आई एम इन एम्स ऋषिकेश नाउ। थोड़ा सा मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है दोनों चीज़ों को मैनेज करना। थोड़े से एफ़र्ट्स ज़्यादा डालने पड़ते हैं, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, बट फिर आप किस बात के नीट एस्पिरेंट, है ना? देखो, मैं मानती हूँ कि नीट और बोर्ड्स का पैटर्न काफ़ी ज़्यादा मतलब बिल्कुल ही अलग होता है, बट यार सिलेबस तो दोनों का सेम है ना। इंस्टेड अगर तुम सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से बोर्ड्स के लिए चीज़ों को पढ़ रहे हो तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और नीट 2022 यानी कि लास्ट ईयर का पेपर तो तुमने देखा ही था। बायोलॉजी में कितने सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले आए थे, यानी कि असर्शन रीज़न टाइप या स्टेटमेंट। अब उन स्टेटमेंट्स या असर्शन रीजंस को करने के लिए तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और अगर तुम बोर्ड्स के लिए पढ़ते हो, सब्जेक्टिव के लिए सिंसियरली पढ़ते हो, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प होती है तुम्हारे नीट के अंदर भी। देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब तुम बोर्ड्स के लिए पढ़ते हो तो तुम्हें क्या करना है। पहले तो चैप्टर का थरो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उसके लिए तुम रीड करते हो, कुछ भी पढ़ते हो, या लेक्चर्स देखते हो, व्हाटएवर। उसके बाद तुम उसके कुछ सीबीएसई के या जो भी तुम्हारा बोर्ड है उसके प्रीवियस ईयर्स करते हो, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स देखते हो, जिससे तुम्हें एक आइडिया लगता है कि सब्जेक्टिव आंसर किस तरह से लिखा जाता है। और नीट में भी यार पहला स्टेप तो सेम ही है ना, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। जो तुम रीड कर रहे हो एनसीईआरटी, क्योंकि नीट का 99% पेपर एनसीईआरटी से आता है, तो वो तो पढ़ना ही है। उसके अलावा तुम्हें नीट के पीवाईक्यूज़ करने हैं, एमसीक्यूज़ करने हैं, ओएमआर पे प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देने हैं, टेस्ट का एनालिसिस करना है। बहुत मुश्किल लग रहा है, बट ये मुश्किल है नहीं अगर तुम इसे बहुत ज़्यादा स्मार्टली करोगे। साथ में तुम्हारे पास सब्जेक्टिव पेपर एक बहुत अच्छा चांस है एनसीईआरटी के डायग्राम्स को मास्टर करने का। जब तुम सब्जेक्टिव के लिए एनसीईआरटी के डायग्राम्स पढ़ोगे, तुम्हें पता है कि नीट में वो डायग्राम्स से काफ़ी ज़्यादा लेबलिंग पूछी जाती है, तो उस टाइम पे उसे मास्टर करो। ओके। अब जिन लोगों के इस वक्त बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स होंगे नीट के एग्ज़ाम तक। मुझे भी सिर्फ एक ही महीना मिला था नीट के एग्ज़ाम के लिए बोर्ड्स के बाद। और ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इस 1.5 महीने को किस तरह से यूटिलाइज़ करते हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस 1.5 महीने का एक एक सेकेंड अच्छे से यूटिलाइज़ करें। किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और किस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी है, प्लान करना है, ताकि तुम्हारा रिविज़न सारा अच्छे से हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में इस टाइम पे तुम्हें कुछ भी नई चीज़ नहीं पढ़नी। जो तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसे मैक्सिमम टाइम्स रिवाइज़ करना है। ओके, इस लास्ट के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो, टेस्ट को एनालाइज़ करो, क्योंकि विदाउट एनालिसिस टेस्ट इज़ यूज़लेस। मिस्टेक कॉपी बनाओ, फॉर्मूला शीट बनाओ, उसे बार-बार रिवाइज़ करो। जितनी बार रिविज़न हो सकता है उतनी बार रिवाइज़ करो। अपने वीक टॉपिक्स वेटेज के हिसाब से टॉपिक्स को डिवाइड करो और उन्हें प्रायोरिटी दो, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें ना अकेले करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और तभी मैंने जॉइन करा था पीसीबी पॉइंट मेंटरशिप। पीसीबी पॉइंट मेंटरशिप में ना एग्जैक्टली यही होता है। मैं पढ़ती गई और वो मेरे लिए प्लान बनाते गए। मैंने बस मेहनत की और वो मुझे संभालते गए। 2 महीने से भी कम बचे हैं तुम्हारे पास तुम्हारे नीट एग्ज़ाम के लिए। एक लास्ट टाइम अपने सीनियर भैया दीदी पे ट्रस्ट करके देखो, उनके साथ मेहनत करके देखो। सिलेक्शन तो हमारे हाथ में नहीं है, बट इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। और इस आखिरी के टाइम पे हम तुम्हें भटकने नहीं देंगे। तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें सही डायरेक्शन में मेहनत कराएंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो और जॉइन करो पीसीबी पॉइंट पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर नीट 23।